Good morning, dear students. Today's topic is refraction at a convex spherical surfaces या spherical surface. Actually surfaces मैंने क्यों बोला, क्योंकि मतलब सेम टाइप के क्या है ना, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। तो अभी हम इसका एक पहला केस सॉल्व करते हैं। अगर ये पहला केस आप जो है ठीक से समझ गए अगर, तो जिसके जितने भी केसेस हैं वो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं नॉर्मली उसके हिसाब से सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में नॉर्मली वो पूछते हैं कि भाई जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस हैं उनको मेंशन करते हुए, और जो केसेस हैं उनमें से कोई एक केस आपको दे देगा ड्राइव करने के लिए कि भाई उसका जो है डेरिवेशन ड्राइव करिए। तो इसमें क्या है कि तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस ये सेम है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो पहला है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नहीं, स्फेरिकल सरफेस होगा यहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस से जो है सारी डिस्टेंसेज जो है उसके पोल से ही मेज़र होंगी। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा ये। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। The distances measured in the opposite directions of incident light are negative। और यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं जब भी हमें डेरिवेशन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ड्राइव करना होता है। तो एजम्पशंस क्या हैं इसके? द ऑब्जेक्ट टेकन इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। सेकंड कंडीशन है कि द एजम्पशन है द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज़ वेरी स्मॉल। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो अपर्चर होगा वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। एंड द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो स्मॉल एंगल्स बनाएं। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया, रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और हमारा एक जो है ये पहला केस है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हमारा, रेयर मीडियम में रखा हुआ है, और इमेज कहाँ पे है उसकी, रियल बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं एक कॉन्वेक्स सरफेस। ये बन गई हमारी कॉन्वेक्स सरफेस, और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बन गया हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस। और हम यहाँ पे लेंगे क्या, हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ चलेगी, यहाँ से मान लो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट का सब, हमें इमेज तो रियल बनानी है। तो रियल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इससे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो यहाँ पे आके मिलना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जो रे ऑफ लाइट जाएगी और इसके अलाउंग जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट होगी वो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मिलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं ये कहती है हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल जो है वो हमेशा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा।
अब क्या होगा, अब ये तो क्या रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, और इमेज में रियल बनानी है तो हमने पढ़ भी रखा है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही तो क्या होता है, ये जो है नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई है, और बेंड होते हुए ये यहाँ पे आके मिल गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्टेड रेज और ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज आके मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट आई, सॉरी पॉइंट इमेज आई। अब एक चीज़ आप पे ध्यान रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा हम लेंगे अल्फ़ा। ठीक है, और इमेज के साथ जो एंगल होगा वो लेंगे हम लोग बीटा, और इसके साथ जो एंगल होगा उसे हम लेते हैं गामा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं, और उस नॉर्मल का नाम मान लो हम इसको ए, और इसको हम कह देते हैं एम। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सपोज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस एंड the ray of light incident on point A and refracted rays make an real image I and the ray diagram is shown in figure। इसको कॉपी भी लिखेंगे आप लोग इस तरीके से। ठीक है, the ray diagram is shown in figure। अब इसको बहुत ध्यान से देखें भाई, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अल्फ़ा बीटा और गामा की क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से जरा, ये अल्फ़ा है, इसको पी कह देते हैं, पोल है ये। ठीक है, और अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास u, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी v, और यहाँ से जो इतनी डिस्टेंस है वो होगी r, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ड्राइव करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OAM क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, AM अपॉन OM, AM अपॉन OM। ठीक है, AM अपॉन OM। इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, ये हम एजम्पशन ले चुके हैं पहले से ही कि जो एंगल हैं प्रिंसिपल एक्सिस से मिलने वाले वो क्या होंगे, वो बहुत स्मॉल होने चाहिए। देन tan अल्फ़ा जो वो क्या होगा, वो अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक एजम्पशन हमने और लिया था कि जिसका जो अपर्चर है AM वो भी क्या है, बहुत कम है, तो ये पॉइंट M है वो पॉइंट P के बराबर हो जाएगा, तो जो OM है वो OP के बराबर हो जाएगा। एंड अपर्चर ऑफ सरफेस इज स्मॉल, तो जो OM है वो क्या होगा, वो OP के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन OP। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, tan बीटा ले लेंगे। सिमिलरली क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, AM अपॉन MI।
सिमिलरली टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा हो जाएगा हमारा ए एम अपॉन एम आई। वही सेम कंडीशन लगाएंगे तो ये जो बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए एम तो ऐसे रहेगा, और जो एम आई है, एम आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पी आई हो जाएगा। ठीक है, एंड टेन गामा जो होगा, टेन गामा ये भी क्या होगा, ए एम अपॉन सी एम, और गामा इसका क्या हो जाएगा, ए एम की वैल्यू कितनी होगी, ए एम तो ए एम ही रहेगा, और सी एम हमारा कितना हो जाएगा, पी सी। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं तो अल्फ़ा हमारा हो गया था ए एम अपॉन ओ पी, और बीटा हो गया था हमारा ए एम अपॉन पी आई, एंड गामा हो गया था हमारा ए एम अपॉन पी सी। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अगेन अब इसको बहुत ध्यान से देखो ज़रा भाई, जो एंगल आई है, ये वाला एंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए और सी ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए और सी। तो इसमें जो एंगल आई है और अल्फ़ा और जो गामा है, तो ये क्या होगा, ये एंगल आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो रहा है यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए सी। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू आई, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू आई, इक्वेशन 2। इन ट्रायंगल ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई में क्या होगा, जो एंगल गामा है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ए सी आई जो एंगल गामा होगा वो एंगल आर और प्लस एंगल बीटा के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो एंगल आर क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं, तो एंगल का आर क्या होगा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या कहता है स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, n2 अपॉन n1, मतलब μ2 अपॉन μ1। ओके, और इफ एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, हम पहले मान के चले, तो क्या होगा, साइन आई जो है वो अप्रॉक्सीमेशन में आई के इक्वल हो जाएगा, एंड जो साइन आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा, इक्वेशन 4 में क्या बचेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो ये हो जाएगा हमारा μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे,
आई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू वन। आई की वैल्यू देखो कितनी है, आई की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू। आर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से गामा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इक्वेशन 6। अब देखो अल्फ़ा गामा और बीटा की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ substituting the values of alpha, beta and gamma in equation 6। तो यहाँ पे क्या है हमारा, म्यू वन तो ऐसे ही रहेगा, तो म्यू वन हमारा ऐसे ही रहेगा। अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा, अल्फ़ा की जगह पे हमारा आएगा ए एम अपॉन ओ पी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ए एम अपॉन ओ पी प्लस गामा की जगह पे क्या होगा, गामा की जगह पे आएगा ए एम अपॉन पी सी, पी सी इक्वल टू म्यू टू, गामा की जगह पे ए एम अपॉन पी सी और माइनस बीटा की जगह पे क्या आएगा ए एम अपॉन पी आई। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ए एम जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, म्यू वन ए एम यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ बचेगा हमारा 1 अपॉन ओ पी, 1 अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू, 1 अपॉन पी सी और माइनस का 1 अपॉन पी आई। ठीक है, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस, ठीक है, ओपी क्या था, ओपी था हमारा इमेज डिस्टेंस, तो माइनस के साथ लेंगे इसको। पीसी क्या था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव आर होगा। और पीआई क्या था हमारा, पीआई भी था, इस साइड में हमारी इमेज बनी थी, तो पीआई की वैल्यू कितनी होगी, वी होगी। रिप्लेस कर दो इसको, म्यू वन इक्वल टू 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। इसको उठा के इधर ले आओ, म्यू टू माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू टू अपॉन वी और माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड डेरिवेशन था जो हमने अभी प्रूफ किया है।